एनसीईआरटी और लुसेंट और कर लेते हैं और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैंने देखिए बेस्ट आंसर का क्या कहें, आंसर जो है ना स्किल है। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा आपके स्किल में इतना ही इम्प्रूवमेंट होगा और बेस्ट निकल के सामने आएगा। अमेरिका में जो तूफान आया है उसका नाम पूछे और फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है उसके बारे में कुछ पूछे कि उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ज़्यादातर रिटायर्ड लोग मतलब वहाँ पर बसते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस समय 69 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर आए हैं अभी इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, साथ साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने और उसके भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे और मेंस के किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाए, सभी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? शिवू कुमार, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। जी जी सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल कर पा रहे हैं। जी, पहला सवाल मेरे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछे। जी फिर उन्होंने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके बारे में पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि जो 5G का जो ऑक्शन हुआ था उसमें चाइनीज़ जो कंपनी थी उस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था। फिर वो बोले रहे जो समुद्री जो रीजन है उसमें उसके डिफाइन कीजिए कितने एरिया तक कितना क्षेत्र भारत के सोवर्जिनिटी पर से बिलोंग करता है, कितना नहीं करता है, तो इसको डिफाइन कीजिए। फिर मेरे से पूछे कि आप BES में क्यों जाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या कितना सुधार हुआ है। पहले वो चीटिंग को लेकर बदनाम था, अभी उसमें क्या देखने को मिल रहा। बस यही सब सवाल उन्होंने मेरे से किया। फिर पूछे कि जियो और जियो और एयरटेल है वो लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विरोध क्यों कर रही है, इससे क्या मतलब नुकसान हो सकता है। तो इतना ही सवाल मेरे से किए गए। ऑप्शनल से लेकर मेरे सवाल नहीं किए गए, यही था। ज्योग्राफी ऑप्शनल है और यही से सवाल मेरे से किए गए थे। और भी सर कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपने भी ES बताया तो उससे कुछ सिचुएशन देखो क्वेश्चन। नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया मेरे से। सर थोड़ा सा अभी जानना चाहेंगे हाँ, कि ये क्वेश्चन पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड नहीं था। एक और क्वेश्चन याद आया मुझे, और जो अमेरिका में जो तूफान आया है उसका नाम पूछे और फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है उसके बारे में कुछ पूछे कि उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ज़्यादातर रिटायर्ड लोग मतलब वहाँ पर बसते हैं। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। तो इतना ही सवाल मेरे से पूछे गए। सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, अभी बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं और इस बार मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी है, अप्रॉक्सीमेट 2000 अभी 2027 टोटल पोस्ट हो गई हैं। तो किस तरीके से तैयारी किया जाए जिससे प्रीलिम्स में एक आसानी से जगह बन सके? मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी और लुसेंट और कर लेते हैं और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे ही तैयारी किया था, मेरा भी रिजल्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा नंबर आया था मेरे प्रीलिम्स में और मेंस में भी काम आ जाएगा। और ये तैयारी का जो है एकदम से स्ट्रॉन्ग मतलब सॉलिड प्रूफ उपाय है, जिससे मतलब आपका मतलब ये नहीं होता ना कि यार ये पढ़ के गए थे ये नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बेसिक से शुरू कीजिए, आप जो पढ़ के जाइएगा सवाल वहीं से आएगा। सर घटना चक्र आपने बताया, तो घटना चक्र किस सब्जेक्ट की? घटना चक्र में बहुत सारी आती हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आपने सभी पढ़ा था? घटना चक्र आप हिस्ट्री पर ही है, पॉलिटी पढ़ना ही है, साइंस को भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। ज्योग्राफी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी आप लुसेंट कर लेते हैं और एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। सर जो करंट अफेयर्स को उसको आपने कहाँ से मतलब रिसर्च फॉलो किया? हाँ, तो अभी तो आपको एक है BPSC बेसिक के है, वहाँ से मैंने किया था। और साथ में आप एडिटोरियल का जो है करंट अफेयर्स उससे, और साथ में आप किसी दूसरे एक और करंट अफेयर्स कर सकते हैं, जैसे दृष्टि का जो आता है घटना चक्र वाला करंट अफेयर्स, साथ में उसे शामिल कर लीजिए। उसको करने के बाद इसको कीजिएगा, टाइम कम लगता है, इसको अच्छे से कर लीजिए फिर इस पर आइए तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। दोनों एक साथ में करने पर काफ़ी टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, बेकार हो जाता है। जिससे सर करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना पढ़ना चाहिए? 1 साल सफिशिएंट है। अप्रॉक्सीमेट 1 हाँ, 1 साल। जी सर, थोड़ा सा अब हम जानना चाहिए जैसे प्रीलिम्स में कुछ टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है और टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें खुद से? नहीं, टेस्ट सीरीज का रोल होता ही है। टेस्ट सीरीज आपको देने लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दो मतलब कि आप नहीं जाते हैं सेंटर पर नहीं जाते हैं, आप खुद से जाइए, 2 कोचिंग का कम से कम उठा लीजिए। जैसे एडिटोरियल का एक ले लीजिए और दूसरी कोई कोचिंग हो गया परफेक्शन का ही ले लीजिए, दोनों का आप बना लीजिए, अब काम हो जाता है। और सर थोड़ा सा अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया बताइए, जो जिससे कई बार हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन मिल जाता है लेकिन 2 ऑप्शन में ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। एक बेहतरीन स्ट्रांग डिसीजन कैसे लें इसमें? ये भी सही, ये वाला तो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ जनरली वैसे। जी ये भी सही हो सकता है, ऑब्वियसली निगेटिव है ना, 1/3 निगेटिव है तो मुझे लगता है छोड़ने में ही भलाई है। जी सर, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन टच करना चाहिए जिससे हम आसानी से प्रीलिम्स अब निगेटिव मार्किंग हो गया तो मेरे ख्याल से 125-30 सफिशिएंट, मैक्सिमम 130 जाइए, 125-30 की रेंज में रहिए।
और सर आखिरी अगर बात करें जिससे 15-20 दिन रह जाता है तो उसमें रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए? यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो आखिरी का 15 दिन काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होता है। जी यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है तो आपका मतलब टेंशन क्रिएट करेगा। जी तो मुझे लगता है कि टाइम है अभी सफिशिएंट, तो अब हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बना के सोचिए कि 15 दिन, आखिरी का जो 15 दिन है इसी को रिवीजन करना है। जी। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए एक सब सर लोग। प्रीलिम्स के बाद आफ्टर 3 मंथ मेंस का क्या मतलब मेंस के जैसे पेपर वाइज थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, मतलब कि उसको कहाँ से फॉलो किया था, रिसोर्सेज वगैरह? अब GS1 का बात करें, ज्योग्राफी की ही बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रम हो गया। जी स्पेक्ट्रम के अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज एक है, आप टेस्ट सीरीज ऊपर जहाँ जाकर लिखते हैं उसका टेस्ट सीरीज पकड़िए, जो बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होता है वो लगभग सब कवर कर लेता है, तो वहाँ से छांटिए, अपना नोट्स बना लीजिए। स्पेक्ट्रम प्लस टेस्ट सीरीज आपका GS1 पूरा हो जाता है। GS2 में क्या होता है, करेंट अफेयर्स हो जाते हैं। तो पिछले साल भर का जो करेंट अफेयर्स होता है ना, तो इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन IR से आएगा ही। जी IR के जो लेटेस्ट हॉट टॉपिक होगा ना 10-15 जो होंगे उस पर एक नोट्स बना लीजिए। और क्या होते हैं इसके अलावा उसमें इकोनॉमिक्स का होता है, साल भर का उसमें करंट अफेयर्स करना है, जी तो उसमें थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मतलब आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जी क्योंकि 3 महीना टाइम है, आपको देखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो जो मतलब हॉट टॉपिक होगा ना उस पर नोट्स बना लीजिए, लगभग काम उससे हो जाता है। जी। सर मेंस में एक पेपर है जिसे इस बार ऐसे को भी इंक्लूड कर किया गया था, तो ऐसे की तैयारी कैसे करें और एक बेहतरीन आंसर ऐसे कैसे लिखें? जैसे कई बार ऐसे जिसे विस्तार में लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है क्या नाम है कि पॉइंट वाइज, तो उसको विस्तृत लिखें या पॉइंट वाइज सर? जी 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 हाँ, ऐसे तो ऐसे तो स्किल है, आपको प्रैक्टिस से आएगा। यदि आप मतलब कि ऐसे 15-20 को लिख लीजिएगा और किसी टॉपर कॉपी का है बुक लेट है, डाउनलोड कीजिए विजन वेबसाइट से, उसको एक बार देखिए, पढ़िए और समझिए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। 15-20 ऐसा लिख लेते हैं तो आप खुद लिखना शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लिख लीजिएगा। सर एक बेस्ट आंसर कैसे लिखें जिससे ज़्यादा मार्क्स मिले? कुछ तो लोगों से अलग है तभी तो आंसर को, मतलब कैसे एग्जामिनर को अपने आंसर से? देखिए बेस्ट आंसर का क्या कहें, आंसर जो है ना स्किल है। जी आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा आपके स्किल में इतना ही इम्प्रूवमेंट होगा और बेस्ट निकल के सामने आएगा। सर जो डाटा वगैरह इसमें आंसर में इंक्लूड किया जाता है, थोड़ा उसको हम जानेंगे कि उसको कहाँ से आप मतलब कलेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक्स से जो डेटा है आप इकोनॉमिक सर्वे से ले लीजिएगा। कुछ तथ्य वगैरह विचार वगैरह उसको हाँ। कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? आप लोग कहाँ से टेक डाउन करते हैं? किस में, ऐसे में जी नहीं, ऐसे या फिर जीएस में जैसे जो डाटा GS में जो है इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिक सर्वे से ले लीजिए। किसी रिपोर्ट ऊपर जितने रिपोर्ट रिलीज होते हैं उसको देखिए, एक बार सबका डेटा एक जगह रख लीजिए और उसी को घुमाते रहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 को है उसको यूज करते रहिए हर आंसर में। चलिए हो गया, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने बहुत थैंक यू।